सुप्रभात कक्षा 1। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हैं, घर पे हैं और अपना अभ्यास निरंतर कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हिंदी पाठ 3 मात्रा का ज्ञान। तो आज के इस पाठ से हम देखेंगे कि मात्राओं का उपयोग कैसे करेंगे हम। तो बच्चों अब सब अपनी किताब खोलेंगे, पेज नंबर 18। शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, मात्रा का ज्ञान, मात्रा ज्ञान। सबकी उंगली किताब पे होनी चाहिए, जहाँ जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ वहाँ पे सबकी उंगली होनी चाहिए। ऐसे अनार हमने खाया, ऐसे अनार हमने खाया। अनार तो ऐसे अनार हमने खाया। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ए की मात्रा नहीं होती है। आ से आम रसीला आया, आ से आम रसीला आया। तो आ की क्या मात्रा होती है? ये क्या है? आ की मात्रा है। तो ऐसे अनार हमने खाया, आ से आम रसीला आया। ई से इमली खट्टी बड़ी। इमली कैसे होती है? कैसे इमली खाते हैं तो हमारा मुंह कैसे बन जाता है? खट्टी लगती है ना इमली एकदम। तो ई से इमली खट्टी बड़ी, ई से ईख सीधी बड़ी। तो इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। और ईख कैसे होती है? एकदम सीधी होती है। तो ई, तो ये क्या है? ह्रस्व ई, जिसे हम छोटी ई भी, छोटी ई की मात्रा भी कहते हैं। तो छोटी ई की मात्रा ये क्या है? ई। तो ये ई है, ये इसकी मात्रा हम इस तरह से लगाएंगे। और ई से ईख सीधी बड़ी, तो ये क्या है? ई दीर्घ ई, और ये है दीर्घ ई की मात्रा। ऊ से उल्लू रात में बोले। उल्लू कब बोलता है? जब रात होती है तो उल्लू बोलता है। तो ऊ से उल्लू रात में बोले, ऊ से ऊंट चले मंडोले। और जब ऊंट चलता है तो क्या होता है? मन डोलता है। ऊंट सबने देखा होगा ना, जब भी ऊंट जाता है तो बच्चे लोग सब दौड़ते हैं ना, अरे देखो ऊंट आया, ऊंट आया, खुश हो जाते हैं सब बच्चे। तो ऊ से उल्लू, ये है क्या है? ऊ, उल्लू वाला ऊ है। और ये इसकी मात्रा इस तरह से लगाएंगे हम। ऊ की मात्रा किस तरह से लगाएंगे? इस तरह से लगाएंगे। इसको ह्रस्व ऊ बोलेंगे, ह्रस्व ऊ की मात्रा बोलेंगे। और ऊ से ऊंट चले मंडोले, तो ये क्या है? दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ, और इसकी मात्रा ऐसे लगाई जाती है। री से ऋषि बड़े महान देते सबको सच्चा ज्ञान। तो पुराने जमाने में क्या हुआ करते थे? ऋषि हुआ करते थे जो हमें ज्ञान देते थे, बहुत महान होते थे। उनका जीवन कैसा होता था? महान होता था। तो री से ऋषि बड़े महान, ये रहा हमारा री। किस तरह से लिखा जाता है री? इस तरह से। क्या है ये? री। री से ऋषि बड़े महान देते हमको सच्चा ज्ञान। ए से एड़ी चले चलाए, ये क्या है? एस ए, ये ए की मात्रा है। ये क्या है? ए की मात्रा है। तो ए से एड़ी चले चलाए। पैर की जो एड़ी होती है उसकी मदद से हम चलते हैं ना, एड़ी की मदद से हम लोग चलते हैं। आई से ऐनक साफ दिखाए। हमारी जो दादी या नानी होती है क्या पहनती है? ऐनक पहनती है ना, उससे क्या होता है? साफ दिखता है। जब नज़र कमज़ोर होती है तो ऐनक लगाते हैं। तो ऐनक लगाने से क्या होता है? साफ दिखाई देता है। तो ऐसे ऐनक साफ दिखाए। तो ये क्या है? ये ए है, और ये ए की मात्रा इस तरह से है, और ये आई है। तो ये आई की मात्रा, यहाँ पे 2 मात्राएं लगेंगी ऊपर शिरोरेखा के। ये हमारी शिरोरेखा है, इसके ऊपर ये 2 मात्राएं आई की लगेंगी। ओ से औखली कूटो पीसो, औ से औरत से कुछ सीखो। तो ओ से औखली, आपने देखा होगा हमारी आपकी मम्मा जो है कि रसोई में जब काम करती है तो मसाले वगैरह कूटती है ना उसमें, औखली में। तो औ से औखली, तो ये क्या है? ओ से औखली, और ये इसकी
मात्रा इस तरह से होती है, ये ओ है और इसकी मात्रा इस तरह से लिखेंगे हम। औ से औरत से कुछ सीखो। औरत जो होती है कितने सारे काम करती है ना, तो औरत से कुछ सीखो। तो ये औ की मात्रा किस तरह से लगाएंगे, ये है औ और ये औ की मात्रा। अंग से अंगूर खट्टे मीठे, लो लो बच्चों सारे गुच्छे। अंगूर तो हम सब ने खाया है, कैसे होते हैं अंगूर, अंगूर भी बड़े खट्टे होते हैं ना। तो अंग से अंगूर खट्टे मीठे, ले लो सारे, ले लो बच्चों सारे गुच्छे। तो ये अंग है, ये क्या है अंग, और ये शिरो रेखा के ऊपर ये ऐसे इसकी ये मात्रा लगाई जाती है। ये एक बिंदी लगाते हैं, ये शिरो रेखा होती है और इसके ऊपर हम बिंदी लगाएंगे। तो अंग से अंगूर खट्टे मीठे, ले लो बच्चों सारे गुच्छे। तो बच्चों होता खाली, चलो बजाओ मिलकर ताली। क्या बजाएंगे, ताली बजाएंगे। तो क्या होता है, खाली होता है। ये क्या है, अह को इस तरह लिखेंगे और इसका ये जो है चिन्ह इस तरह से दो बिंदी होती है, इसकी जो मात्रा होती है दो बिंदी लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मात्राएं, सारी मात्राएं हो गई, ठीक है। तो सारे बच्चे सब भी अपने घर पे इनका अभ्यास करेंगे, इन मात्राओं को बार बार लिखेंगे, बार बार दोहराएंगे।